दुनिया में जहाँ दो दो शब्द चलते हों, विरोधाभासी शब्द चलते हों, वहाँ ऐसा अंतर विवाद, अंतर द्वंद्व होना स्वाभाविक। जैसे बहुत सारी कंट्री सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब यहाँ पे एक जगह आप धर्मनिरपेक्ष करते हैं, एक जगह सेकुलर करते हैं, तो अब आपकी छूट है कि आप कभी उसको मान लो, कभी उसको मान लो। फिर इतने सारी जातियाँ प्रजातियाँ, तो वोटों की राजनीति में कोई कहता है कि हमारा कॉम्बिनेशन XY प्लस D आता है या DXY, फेवर उनको करेगा, उनके नाम पे चलेगा, बाकियों को क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा। फिर दूसरे कहेंगे कि DXY तो इसने इस्तेमाल कर लिया, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, AB को ले लेता हूँ और W को ले लेता हूँ, तो वो AB और W को ले लें। तो जब DXY वाली सरकार आएगी तो कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि सरकार तो सबकी होती है, तो बड़ा द्वंद्व होता है कि वोट एक से लिए और नोटों के लिए व्यापारियों का साथ चाहिए, तो व्यापारी के साथ चलिए। अगली बार सरकार उनकी बाहर हो जाती है। जो वोट देते हैं वो कहते हैं तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं दिया, तुमने तो नोट देने वालों का ख्याल किया। वो दूसरों को बोलता है जब दूसरों की ये आपके विरोध वाले हैं, ये पूरी धार्मिकता नहीं ली है। और अगर खुल के कहें इन बातों को कि कुछ सरकारें हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, लेकिन वोट बैंक ऐसा है कि उनको लगता है कि एक फला कॉम्बिनेशन हमको सत्ता में ले आने के लिए पर्याप्त है, तो वो उसकी राजनीति कर लेते हैं और सत्ता में आ जाए। अब जो दूसरे बच गए वो कहते हैं जो बच गए ना, अब हम उनकी राजनीति, तो वह उनका ग्रोह बनाते हैं और उनके स्वयं को नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सत्ता से पहले वाले पदच्युत होते हैं और दूसरे आते हैं, तो उनको कहते हैं कि तुम धार्मिकता अंधेपन लेके आ रहे हो, तुम सबको एक जैसा नहीं देखते। वो कहते हो तुम कौन सा देखते थे, तुम्हारे यहाँ तो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता मतलब इन तीन चारों का ही ख्याल रखना है, और दूसरे जो इनका विरोध करते हैं वो एक का ही ख्याल रखते हैं, ऐसा तीन चार लोग समझते हैं। तो दोनों के दोनों छद्म धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, स्यूडो जिसको वर्ड कहते हैं। ये अपने यहाँ अंतर्विरोध इसमें अच्छा रहा है, स्यूडो सेकुलरिज्म या स्यूडो धर्मनिरपेक्ष जो भी शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। तो छद्म धर्मनिरपेक्षता का प्रॉब्लम भारत में ज़्यादा है, और ये तब तक रहेगा जब तक पूरी तरह से भारत। अब अगर दुनिया देखें तो जिसने कहा कि हम क्रिश्चियन कंट्री हैं या हम मुस्लिम कंट्री, वहाँ तो स्यूडो सेकुलरिज्म शुरू ही हो गई। एक तो सेकुलरिज्म का वर्ड है और क्रिश्चियन कंट्री या मोमिन कंट्री, ये अंतर्विरोध हो गया। फिर धार्मिकता की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो दूसरे जाति प्रजाति के लोग रह रहे हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी कम है, तब वह छद्म धर्म की परिभाषा आ जाती है। तो अपने यहाँ अंतर्विरोध लगते जरूर हैं, लेकिन वो तब भी एक उस लेवल पे हैं जहाँ सुधार की ज़्यादा गुंजाइश है और जल्दी सुधार की आशा की जा सकती। दूसरों के यहाँ जो है वो ज़्यादा कैसे भी कहें, जैसे ही कोई शुरू करता है कि मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, मैं मुस्लिम राष्ट्र हूँ, समस्या ज़्यादा बड़ी है बजाय जो कहता है कि हम सबको मानते हैं। मान नहीं पाता ये अलग बात है। जैसे अमेरिका और भारत कम से कम कहते तो हैं कि हम सबको मानते हैं बराबर, चाहे वो पीछे छिप के कोई हिंदुओं को ज़्यादा स्थान दे, कोई क्रिश्चियनों को ज़्यादा स्थान दे, उन्हीं के यहाँ कोई मोहम्मदन को ज़्यादा स्थान दे, दूसरा ज्यूस को ज़्यादा स्थान दे, ऐसा हो, लेकिन कहते तो हैं, उस पर आस्था तो दिखाते हैं। तो जब ऐसा होता तो देर सवेर चीज़ें अच्छी तरह बदलने की कोशिश की जा सकती है, बदलने की आशा की जा सकती है। ऐसा भारत और अमेरिका मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे कि जहाँ सच्ची धार्मिकता, स्यूडो धार्मिकता, छद्म धार्मिकता ना हो, एक धार्मिकता ना हो, तो तब जाके राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमना बंद